जीवन में पहली बार देखा है कि भाई इसका ये मकसद है, नहीं तो ऐसे तो कितने मकसद रहते हैं कि किसी को कुछ बनाना है या किसी को कुछ चाहते हैं, लेकिन जो आदमी मानव के डीएनए की बचाने की बात करता है, ये मैंने पहली बार देखा हो। इसके लिए मुझे समझो, मुझे जो कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि जो इसकी बात कहेगा उसकी बात मान के मैं जो कहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आपका हाँ। तो है ही, पिछले मतलब 1 साल से हम लोग जानते हैं, तो आप तो है नहीं ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्योंकि भी नहीं हम नहीं, ऐसा भी जी ये जी नहीं कि आप मेरे साथ रह रहे हैं और ये नहीं है, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। जो जो कुछ भी कन्वर्सेशन चला है या और जो आपकी मंशा है, ये मंशा भी अभी अभी पता चल रही है कि भाई आपकी जो लास्ट मंशा है ये है, और ये मंशा लेके तो कोई चल रहा है ऐसा मुझे तो आज तक नहीं मिला है। अगर किसी को मिलेगा मिला भी है तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं। मेरे जीवन में नहीं मिला है। जी जी जी। देखिए इसका शास्त्रों का संदर्भ है, और मैंने सारी की सारी चीजें एकदम एक लयबद्ध तरीके से रखी है, जहां पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि लग सकता है अतिशयोक्ति, पर इन सारी चीजों के, जैसे आप कंस की बात करेंगे तो कंस के परिप्रेक्ष्य में यही पता चलेगा कि असुर जो है वो हमेशा माँ की कोख से आने वाली चीजों से डरता है, तो इसलिए उसको उसका डाइवर्जन ढूंढना पड़ता है, और वो डाइवर्जन वो शोषण के लिए ढूंढता है। तो ये बात समझना एक्चुअल में आसान है, पर क्योंकि अभी माहौल ऐसा बना हुआ है तो हमने एक सिस्टम बनाया है कि अगर आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आई है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में आपको एक कोड चुनना है। जब आप कोड चुनेंगे, बाकी तो क्या है कि भावनात्मक बातें होंगी, वैचारिक बातें होंगी, जिसका अपना महत्व है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर जब तक हम इसको एक मिशन की तरह ना ले ले, मिशन की तरह इन द सेंस कि आने वाले मान लीजिए कि 3 साढ़े 3 सालों में मैं जो कह रहा हूं कि भाई हमको 3-4 हजार लोग इकट्ठा करके कम से कम इस विचारधारा के साथ जोड़ने हैं, ताकि कुछ निर्माण हो। ये निर्माण का मतलब ये हुआ कि अभी हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, पर अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, पर सामने वाला सुनेगा ही नहीं। तो उसको सुनने के लिए, राजी करने के लिए ये 3 साढ़े 3 4 साल की मेहनत है। और इस मेहनत के अंदर आप लोग जिस दिशा में जाना चाहें, भाई 7-8 जो मुद्दे हैं उसमें से जिस पॉइंट पर आपको लगता है कि हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो कोड लिखे गए हैं, वो कोड आपकी चेतना को उलझाने के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर व्यक्ति जो है वो रिसर्च में ही उलझा रहेगा। तो वो रिसर्च की उलझन से बाहर निकल के एक कदम उठाए, उसके लिए ये व्यवस्था है। जी कैलाश जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले एक ही कोड डिसाइड किया, खुद के लिए एक छोटा सा आश्रम बनाऊं गांव में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर दूसरी, ये हर जितना सब है ना, जितना सब कोड है, और हर कोड में जाके आगे मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम पीरियड बताएगा कि हमारा इच्छा शक्ति कितना होता है। लेकिन हाँ हाँ एक हाँ। शक्ति का भी कंफर्म है, गांव में खुद के लिए एक छोटा सा मकान भी हो, वही जी जी। आपकी तरीका से बनाओ। हाँ पवन पवन हाँ। लाके मिट्टी डाली, हाँ, यदि यस थर्मल जो थर्मो बताया था ना, वही यस हिसाब यस। से बना भाई, अभी कंक्रीट नहीं बनाऊंगा। हाँ हाँ। नहीं देखिए, हम्म, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, पर ये पूरा 21 दिनों हम्म, की यात्रा में अब आपको यदि शुरुआत करनी है, इस यात्रा को हम्म, आगे बढ़ाना है, 3-4 हजार लोगों हम्म, की जो हम आने वाले तीन साढ़े हम्म, तीन सालों में बात कर रहे हैं, तो उसके हम्म, अंदर यदि किसी डायरेक्शन में आपको जाना है, तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि आपका हम्म। जब तक अभी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, तब तक ऐसा है कि आपकी बात वैचारिक रहेगी। हाँ तो मैं हाँ चाहता हूँ कि आप विचार से एक कदम आगे बढ़ाएं। हाँ, जरूर 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 जाएंगे, ये तो फाइनल हो गया ना। समझ आने के बाद तो कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, क्या समझ यस। आने की फायदा है। हाँ भाई, समझ आने के बाद अगर उसको गाते ही रहे तो कोई मतलब नहीं है, आपको एक स्टेप लेना होता है। जी जी। हाँ हाँ, स्कूल भी आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। नमस्ते। राजेंद्र जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया, खास करके ये कोड के बाबत? अभी जो हमने लास्ट जो पेज रखा है, जिसमें अलग अलग कोड है, उसके ऊपर आपका कोई रिएक्शन है तो बताइए। ओके, अब हम, मेरी ओर से बातें समाप्त हुई। अब आखिर में, अब आपको जितना लंबा बात करना है उतना कर सकते हैं। ऑल ओवर हमने जो 21 दिनों के बारे में बात किया, अब कोई प्रश्न की बात नहीं है, अब आपके रिएक्शंस हैं। आपको जो भी रिएक्ट करना है, मैं आराम से आपकी सारी बातें सुनूंगा, अगर मुझे इच्छा हुई तो आपको बीच में पूछूंगा भी। पर अब आपके लिए कोई समय की सीमा नहीं है, कुछ भी नहीं है।
क्योंकि मेरी ओर से मुझे जो बताना था वो बता दिया। साथ में एक और चीज बात कर दूं कि ये सारा का सारा मटेरियल आपको अलग से मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पर ये चीज आपके ग्रुप में शेयर हो चुकी है। ठीक उसी तरह अगर आप मान लीजिए अगले महीने इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 15 तारीख एक डेडलाइन होती है, आप सबको पता ही है, कल इसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप इस समूह में बने रहे और लोगों को भी धीरे धीरे यहाँ पर लाइए, ताकि इस चीज को हम और लोगों तक पहुंचाए और व्यक्ति समझ के साथ एक डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर मेरी ओर से जो बात कहनी थी वो सारी बातें मैं कह चुका हूँ। अब आप सबकी रिएक्शन पूरे कोर्स के बारे में, मेरे बारे में कोई टिप्पणी है तो भी करिए। मैं आपको किसी बात से रोकूंगा नहीं, कुछ पूछूंगा भी नहीं, केवल आपकी बात सुनूंगा। जी विश्वजीत, आपसे शुरू करते हैं। आप जितना समय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और आपकी आखिरी जो भी रिएक्शन है वो दीजिए। रिएक्शन तो अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत कुछ क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं अप्लाई करने अब पहले क्या था कि सुन लेता था और समझ लेता था, उसको अप्लाई नहीं करता था। तो अब क्या धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट किया, और बहुत सारा पॉइंट जो आपने बताया है तो उस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ कि काम भी करूँ, कोई एक पॉइंट पकड़ के उस पे चलूँ। भले वो कुछ हो ना हो, लेकिन मैं अब कॉन्फिडेंस के साथ जो भी जितना जानता हूँ उस पॉइंट को लेके लोगों को बताऊँ, खुद भी उस पे चलूँ और प्रैक्टिकली रहूँ। तो ये है, मेरा दिमाग खुल रहा है कि जब तक चलूँगा नहीं कोई पॉइंट, मतलब तब तक वो ज्ञान इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये है कि बहुत सारा पॉइंट को आपने बताया है, उसका इन्फॉर्मेशन बताया है, तो लोगों को भी मतलब मैं जितना जानता हूँ वो लोग भी जाने, ऐसा मेरी भी मंशा है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बताऊँ अच्छे से, ताकि लोग भी मतलब समझे। अगर इनको समझ में, मेरे को समझ में जितना आया, मैं लोगों को चाहता हूँ कि सभी को समझाऊँ, और किसी पॉइंट पे हमेशा मैं कंफ्यूज ना रहूँ, मतलब क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो हमेशा मतलब वो बेकार ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकल रहने की बात है कि ऊर्जा का नियम बताया है आपने, तो वो मैं सोचता हूँ कि उस पे मैं मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करता रहूँ। और वो कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है, मैं उस पे हमेशा मतलब देखते रहता हूँ कि ऊर्जा का नियम कैसे अप्लाई होता है। लेकिन वो समग्र नियम है, तो उसको समग्रता से ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब है। मैं अभी प्रैक्टिकली जाने की सोच रहा हूँ। मैं वो ज्ञान इकट्ठा करके थ्योरेटिकली आगे बढ़ना, वो सब पुराना वाला मैंने छोड़ दिया। तो मैं अब नया ढंग से सोच रहा हूँ, और मेरा जो माइंडसेट है वो अभी ठीक ठाक है। बाकी आपने बहुत अच्छे से समझाया, और बाकी आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया। हर पॉइंट पे आपने अच्छे से जवाब दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब क्या है कि थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता कि वो आप छोड़ रहे हो आज से, लेकिन अच्छा है। तो आपका भी समय पूरा हुआ, हमारा भी पूरा हुआ। तो ये है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आरके जी, आप तो सो ही रहे होंगे, तो आपको मैं स्किप करता हूँ। आशा जी, आपको कुछ पता है ऑल ओवर कुछ कोर्स के बारे में, और ऑल ओवर फाइनल आपका जो भी रिएक्शन है आप बता सकते हैं। आशा जी, यदि आप कुछ बताना चाहती है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। जी अमोल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं फाइनली ये पूरे कोर्स के बाबत, फाइनल जो भी आपका कमेंट है। हाँ हाँ, इसके बारे में तो बस मैं इस कोर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये एक समझो, ऐसा नहीं कि एक स्कोर था या कुछ हमारे लिए शिक्षा थी, एक बुनियादी जीवन को जीने के लिए और हमारे आने वाली आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको एक बढ़ाने का या उनको आगे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये एक सिखाने की एक ऐसी यूनिक और अब तक हमको किसी ने नहीं बताई, ये एक अलग विधि है। और यही विधि के माध्यम से हम यहाँ तक आ गए थे, और इसको बड़ी बात नहीं की है। ये एक, एक आप जो
आसन के माध्यम से भी 7 चीजें रखी। अमोल जी, आपका आवाज थोड़ा तो कट रहा इसको है। बढ़ाने के लिए हाँ, अब आई आवाज। जी जी जी, हाँ बताइए। हाँ, क्या अब आ रही मेरी आवाज? जी जी जी, अब तो परफेक्ट है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी समझो हमारे जीने के लिए और हमारे आने वाली भी जो पीढ़ी के लिए जो आपने बात बताई, ये जो 10 तक की बात है, इसमें कंट्रीब्यूट करें जो हम जो करके भी इसकी भरपाई जो आपने हमको बताया है उसका हम समझो ये नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बहुमूल्य चीज है कि जो यही करने लायक, जीवन में अगर कुछ करने लायक चीज है तो की समझ में आता है। जो कुछ भी आपने हमको एक इस 20 दिन में समझाने की बात की है, और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह ये बात समझ पाए हैं, क्योंकि जब हमको सुनने में तो लगता है कि हम ये समझ पाए, लेकिन हम किसी को बताने का प्रयास करते हैं तो तब हम अटक जाते हैं। तो आप हमको ये लगता है, मुझे तो ये लगता है कि आप इस तरह से हमको ट्रेंड करें और हम भी उसमें हमारा भी योगदान रहता है कि हम भी उस तरह से आपके माध्यम से ये सीखे कि आप जिस तरह से हमको आपने समझाया, हम भी किसी दूसरे आदमी को ये बात समझा पाए। जी जी, देखिए उसी के लिए ये जो मॉडल बने हैं वो उसी के लिए है कि होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज को केवल वैचारिक रूप से ही समझते हैं, तो जब भी आप किसी और को बताने जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अटकेंगे ही। तो और ये जरूरी भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने की काबिलियत रखता हो। भाई समझने की काबिलियत अलग चीज है और समझाने के लिए कुछ और काबिलियत चाहिए, कुछ और गुण चाहिए। तो हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति किसी के लिए बना हो, कोई व्यक्ति किसी और चीज के लिए बना हो। तो आप ऐसा समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि भाई अगर आप किसी को बता रहे हो और बीच में कहीं अटक जा रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट नहीं है, केवल यह है कि अगर आपको वो चीज असुविधाजनक लगती है, उसको समझाने में कहीं ना कहीं अटकाव है, तो आपका काम केवल इतना है कि उस व्यक्ति को इस 21 दिन के अंदर आने के लिए पुश करिए बस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्योंकि आपका जो दोस्त होगा, आपका जो परिचित होगा, वो आपसे बातें नहीं समझेगा, क्योंकि उसको हमेशा से ये लगेगा कि ये आदमी तो मेरे साथ ही बैठता है, तो ये मुझे कैसे समझा सकता है। तो कभी कभी ये भी होता है। तो उसके लिए आपका काम केवल इतना है कि या तो किसी एक मॉडल के अंदर उसको आने के लिए प्रेरणा दीजिए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि यदि थोड़ा बहुत फोर्स से काम होना है तो फोर्स भी करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस फोर्स से हम उसको लूट नहीं रहे हैं। हम उसको 21 दिनों में यहाँ बिठा के जो बातें कर रहे हैं, उस बातों में हो सकता है कि उसके दिमाग की जो परतें हैं वो खुले। हो सकता है कि वो मतलब दिमाग के अंदर गाली देके चला जाए, तो उसकी उतना रिस्क, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप सबको सब कुछ समझाए, क्योंकि आपसे कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहता। मान लीजिए आपका कोई लोकल परिचित व्यक्ति है, तो उसको यही लगेगा कि यार ये भाई साहब मेरे साथ ही पैदा हुए हैं, मैं जितना काम कर रहा हूँ वो भी उतना ही काम कर रहे हैं, मेरी जितनी उम्र है, तो ये मुझे कैसे समझा सकते हैं। तो कभी कभी इस बैरियर से आगे बढ़ने का रास्ता केवल ये है कि आप उसको समझाने की जगह इस कोर्स तक आने के लिए बस धक्का मारिए। अगर वो धक्का मार देंगे तो कम से कम वो यहाँ आके या तो उलझेगा, या तो वो अपने आप को लाड साहब समझेगा। तो ये जो भी समझेगा उसका सारा का सारा जो कचरा है वो यहाँ निकालने का काम हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप को उलझाए चला जाए। हाँ, हो सकता है कि स्टेप लेने में थोड़ा समय लगे, समझने में थोड़ा समय लगे, पर यदि वो इस यात्रा में कंटिन्यू रहता है तो कम से कम हम अब 4-5 सालों के लिए एकदम कॉन्सेंट्रेटेड काम कर रहे हैं। मतलब कि अभी हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम ये मैसेज हम 2-5 हजार लोगों तक पहुंचा पाए आने वाले 3-4 सालों में। तो उसके लिए ये व्यवस्था है। मतलब ऐसा समझिए कि इंफॉर्मेशन के तौर पर ये जो राजा की प्रकृति शिविर है जिसके 60 मुद्दे हैं, अब 60 मुद्दों से अलावा कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। इस 60 मुद्दों को दुनिया तक कैसे पहुंचाए, बस उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप ही समझाएं, आप उसको केवल इस कोर्स में धक्का मारिए, फिर आगे का काम ये कोर्स ही कर देगा। जी जी, ठीक। हाँ जी, कैलाश जी, आपका फाइनल कमेंट। हेलो, मैंने साउंड बंद करो। जी जी, आ रही है आपके पास।
ये एक्चुअली हम लोग को अभी बहुत बड़ा चीज समझे, जहाँ पर कि साइकोलॉजी जो प्रॉब्लम करता है, इमोशन तक पता चल गया था। साइकोलॉजी अभी क्लियर हो गया। ये साइकोलॉजी ये भी पकड़ता है जेनेटिक को खत्म करने के लिए डीएनए को, वो भी साइकोलॉजी यूज करता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वही साइकोलॉजी का जो सिस्टम हमको समझ आ गया, तो काम खत्म। अभी हमारा जो मकसद है, पहले छोटा सा कमरा बनाएंगे पूरा आइसोलेट जगह में, माने गांव है, गांव के पूरा पीछे पिछले में बनाएंगे, उसके बाद निकलेंगे, वो भी जल्दी बनाएंगे। वो जो तंत्र है ना, पैसा वगैरह तंत्र, वो उसको सब काम चलाओ बनाएंगे, इसको गुण को देख के, ये देख के व्यक्ति की उसको बनाएंगे, 100% बनाएंगे। और बहुत शीघ्र भी आपसे जुड़ने चाहते हैं फिजिकली। जी, नहीं, स्वागत है आपका, स्वागत है। मतलब कि जो कोड है, अब उस कोड के ऊपर अब मेरा कंसंट्रेशन क्या है कि भाई हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं वो नहीं है। नहीं, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अब 3-4 सालों के अंदर मेरा काम ये है कि कम से कम ये 3-4 हजार लोगों तक ये बात पहुंचे। मतलब कि 3-4 हजार लोगों तक बात पहुंचाने मेरा उद्देश्य अभी प्राथमिक है। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, पर मेरे लिए 2030 तक ये मुद्दा अहम है कि कम से कम मैं जो बात कर रहा हूँ वो कम से कम 3 से 4 हजार लोगों तक ये बात पहुंचे। और उसको यदि 3-4 हजार लोगों तक बात पहुंचती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना रेडी हो, मतलब शुरू हो जाएगा। मेरे साइड से 3000 से 5000 लोगों तक ये पहुंच जाएगा बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उपनिषद के हिसाब से। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी, आपकी कोई फाइनल कमेंट? चलिए, तो फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और 15 तारीख तक यदि आपको मान लीजिए इसको कंटिन्यू करना है तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप 500 रुपए दे के 3 व्यक्तियों को इसमें जोड़े, उस 3 व्यक्तियों से आप कुछ दक्षिणा देना चाहे तो लीजिए, अगर ऐसे ही आप उसको समाज सेवा की तरह करना चाहते हैं तो वो भी करिए। पूर्ण मकसद ये है कि कम से कम ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। आप ये झंझट ही छोड़ दीजिए कि इस इंफॉर्मेशन का वो क्या करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि इसका दुरुपयोग किया ही नहीं जा सकता, इसका केवल सदुपयोग हो सकता है। तो अगर मन में थोड़ी बहुत भी दुविधा है कि ये साला सामने वाला समझ के क्या करेगा, वो झंझट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज समझना पहले तो जटिल है। ये चीज समझना थोड़ा यात्रा करनी पड़ती है। एक बार ये कोर्स करने से समझ में आ जाए, इतना सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं है। आप सब लोगों में से अधिकांश लोग जो है वो मुझसे कम से कम कुछ महीनों से या कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। जब आपको इतना डिफिकल्टी हो रहा है तो दुनिया को तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो ये काम जो है वो बड़ा धैर्य के साथ करना पड़ेगा, ऊर्जा के साथ करना पड़ेगा, ऊर्जा को बचाने के लिए करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आप बहुत आगे भी जाएंगे, इस काम को आगे भी बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ आप सबको शुभ रात्रि, और इस ग्रुप में बने रहिए, ये एक आखिरी निवेदन है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि।